नमस्कार, नो न्यूज़ के न्यूज़ रैप में आपका स्वागत है। मैं हूं आदित्य पांडे। यदि आप सोनम वांगचुक को फुंगसुक वांगडू के वजह से जानते हैं, थ्री इडियट्स की वजह से, या कुछ अखबारों में उनके बारे में छपती हुई खबरों को मुख्य मानते हैं, तो मानकर चलिए कि हकीकत कुछ और भी हो सकती है। सोनम वांगचुक हो सकता है बहुत अच्छे पर्यावरणविद हों, इंजीनियर हों, लेकिन सच ये है कि न उनके नाम पर कोई पेटेंट है और न ही जो किरदार था फुंगसुक वांगडू का थ्री इडियट्स में, वो उनके ऊपर गढ़ा हुआ है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पहले आमिर खान ने एक इंटरव्यू में कहा, जिसमें उनसे सवाल पूछा गया कि आपने फुंगसुक वांगडू का किरदार निभाया, आप सोनम वांगचुक का समर्थन क्यों नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने साफ किया कि भाई, पहली बात ये किरदार उन पर नहीं है, दूसरी बात कि न आमिर को और न राजकुमार हिरानी को इस बारे में पता था। ये आमिर खान का कहना था। उसके बाद में राजकुमार हिरानी का भी एक इंटरव्यू आया, जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई, ये जो कैरेक्टर हमने फुंगसुक वांगडू का गढ़ा था, ये सोनम वांगचुक कतई नहीं है, ये FTII का ही एक छात्र था, जहाँ से कि हिरानी पास आउट हैं। और उसने किसी दूसरे के नाम पर, चूँकि उसको फ़िल्म में बड़ी रुचि थी, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ था, इसलिए हमने ये हुआ कि किसी दूसरे बच्चे का, जिसको कि घर वाले नहीं आने दे रहे थे, उसके नाम पर उसने पूरी डिग्री की और उसको डिग्री नहीं दी गई क्योंकि नाम झूठा बताया था, पर उसने कहा कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हकीकत एक तरफ हुई। दूसरी बात कि सोनम वांगचुक को जिस तरह का इजाद करने वाला बताया जा रहा है कि उन्होंने बड़ी बड़ी खोज की हैं और बड़े अच्छे चीज़ें दी हैं, इस पर भी विवाद है। एक नाम है चेवांग नॉरफेल। अब ये सज्जन जमुनालाल बजाज पुरस्कार के विजेता रहे हैं, और जिस वजह से विजेता रहे हैं, उसी चीज़ पर सोनम वांगचुक ने अपना दावा ठोक दिया बाद में। जो शंकु आकार के पानी जमा करने की जो तकनीक है, वो मूलतः ये मानी जाती है कि नॉरफेल की देन है, जिस पर सोनम वांगचुक का दावा है। और जो बताया गया है कि 400 से ज़्यादा फिल्म में, कि 400 से ज़्यादा पेटेंट हैं, हकीकत यही है कि सोनम वांगचुक के नाम पर एक भी पेटेंट नहीं है। इसके बाद में अब शिक्षा पर भी आ जाते हैं। सोनम वांगचुक आज की तारीख में शिक्षा में सुधार की बात कर रहे हैं। यदि ये इनका वाकई एजेंडा है, तो इन्हें ये जवाब देना चाहिए कि कांग्रेस की सरकार में ये उस समिति में हुआ करते थे जो शिक्षा सुधार के लिए बनी हुई थी, तब इन्होंने क्या किया। यदि आप शिक्षा सुधार के लिए बनी हुई समिति में मौजूद थे, तब आप क्या कर रहे थे, वो आज तक इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं नज़र आ रहा है। जवाब कई हैं इसमें। अब इस चीज़ को थोड़ा सा सरल करके समझिए। FCRA को लेकर एक नया मसौदा आ रहा है इस संसद सत्र में, जिससे फॉरेन फंडिंग बुरी तरह रुकने वाली है। बहुत सारे NGOs, बहुत सारी इस तरह की जो हरकतें चल रही थी, वो प्रभावित होने वाली हैं। सोनम वांगचुक उन्हीं प्रभावितों में से एक है। एक और चीज़ सुन लीजिए। HHIL करके एक संस्था है, उसने सरकार से ज़मीन मांगी। सरकार ने उसको ज़मीन दी कुछ शर्तों पर। 14 करोड़ रुपए जमा करने थे, और जो कंस्ट्रक्शन था वो एक नियत समय में पूरा करना था। ना पैसे दिए गए, ना कंस्ट्रक्शन किया गया, और ये जो 14 करोड़ थे, वो 32 करोड़ से ज़्यादा की कहीं कुछ राशि हो गई। ये आज तक नहीं भरी गई है। जब इसकी मांग की सरकार ने कि ज़मीन वापस ले लिया जाए, तो हंगामा खड़ा किया गया कि हमारी ज़मीन वापस ले ली गई। जब ज़मीन वापस मांगी गई, तो ये कहा गया कि हम पैसे नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए ज़मीन वापस ले ली गई। ये जो एक पूरा सिस्टम बना हुआ है, इकोसिस्टम बना हुआ है, इसको गंभीरता से समझने की ज़रूरत है। इसके तार बहुत दूर दूर तक जुड़े हुए हैं। ये वही सोनम वांगचुक हैं जो बोलते हैं कि यदि चीन ने आक्रमण किया तो हम उनको रास्ता बताएंगे बजाय रोकने के। इसलिए आप किसी पर भी भरोसा करते हो, ये बात समझिए कि कहीं उनके तार गलत जगह तो नहीं जुड़े हुए। नमस्ते।